Assalamu alaikum dear students and welcome to YouTube channel. I hope you are fine and healthy. This is E Square School System Ghatki. As you know that the government has announced you have promoted class 7 to 8. So today I am going to teach you class 8 subject mathematics. Chapter number 1 sets. As we know that the set is a collection of distinct object that belongs to well defined category. आप लोग जानते हैं कि जो सेट है मजमूए जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट जो रिपीट ना हो, that belongs to well defined category. well defined category मीन्स एक वाज़े तरीके से मीन्स बयां की गई कैटेगरी हो. इन आवर डे टू डे लाइफ डेली लाइफ में वी यूज़ द वर्ड सेट, हम सेट लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ओनली फॉर सम पार्टिकुलर कलेक्शंस, कुछ खास मजमुओं के लिए, सच एज वाटर सेट, टी सेट, डिनर सेट, सोफ़ा सेट, द सेट ऑफ बुक्स का सेट, द सेट ऑफ कलर्स एंड सो ऑन. बट इन मैथमेटिक्स the word has broader meaning than in our daily life because it provides us way integrate the different branches of mathematics. ये चीज़ ये उसकी इंट्रोडक्शन सा. अभी हम डेफिनेशंस पे आते हैं. व्हाट इज सेट, सेट की डेफिनेशंस क्या होती है. क्वेश्चन 1 मिला हुआ है. डेफिनेशन है उसकी अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट. वेल डिफाइंड मीन्स वाज़े बयान हो, कलेक्शन मीन्स मजमुआ हो, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स रिपीटेशन ना हो, इज़ कॉल्ड सेट. उसे हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट गिवन बाय जॉर्ज कैंटर इन 19th सेंचुरी. कॉन्सेप्ट सेट का जॉर्ज कैंटर ने दिया था 19वीं सदी में. एग्जाम्पल उसके कुछ मिले हुए हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 है a = 1, 2, 3, 4, 5. ये उसका पहला एग्जाम्पल है. दूसरे एग्जाम्पल में आते हैं b = a, b, c, d, e. ये दूसरा उसका एग्जाम्पल हो गया. उसके बाद आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे c = डेज ऑफ वीक. ये भी उसका तीसरा एग्जाम्पल हो गया सेट का. d = द सेट ऑफ वावेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ये भी एक सेट हो गया. ये 4 सेट हो गए. अभी जो 5वें, 6ठे, 7वें नंबर पे हैं ये सेट नहीं है. h = द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑफ टेस्ट. डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑफ टेस्ट ये एक सेट नहीं होगा. उसके बाद आते हैं 6ठे पे I = द सेट ऑफ ब्रेव बॉयज़. ये भी एक क्या होगा, सेट नहीं होगा. 7 पे आते हैं द सेट ऑफ गुड गर्ल्स. ये भी एक सेट नहीं होगा. नोट पे आते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ सेट. जो ऑब्जेक्ट होते हैं सेट के आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट्स. उसे हम क्या कहते हैं, मेंबर या एलिमेंट कहते हैं. अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. हाउ मेनी फॉर्म कहें या मेथड कहें ऑफ सेट. हाउ मेनी फॉर्म या मेथड ऑफ सेट. देयर आर 3 फॉर्म ऑफ सेट. फर्स्ट फॉर्म है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. डेफिनेशन है उसकी इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वी डिस्क्राइब अ सेट बाय स्टेटमेंट और सेंटेंस. इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम जो सेट लिखते हैं स्टेटमेंट में लिखें या सेंटेंस में लिखते हैं. जैसे पहला एग्जांपल मिला हुआ है डेज ऑफ वीक. ये एक स्टेटमेंट में हो गया, ये भी एक सेट हो गया. दूसरा एग्जांपल है b = द सेट ऑफ 1 डजन ग्लासेस. ये भी एक दूसरा एग्जांपल हो गया. ये भी स्टेटमेंट और सेंटेंस में हो गया. दूसरा है टेबुलर फॉर्म. टेबुलर फॉर्म पे आते हैं. उसकी डेफिनेशन है इन टेबुलर फॉर्म वी डिस्क्राइब अ सेट बाय लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स विथ इन ऑल ब्रैकेट्स. ये ब्रैकेट की निशानी है. एंड सेपरेट ईच एलिमेंट बाय यूजिंग कामास. उसमें हम विथ इन ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं और उसमें कामास इस्तेमाल की जाती हैं. उसका एग्जाम्पल नंबर 1 मिला हुआ है a = 1. ये पहले ब्रैकेट दी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये कामास दी गई हैं. अगर ये ब्रैकेट ना हो, कामास ना हो, हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते. और दूसरा एग्जाम्पल उसका मिला हुआ है b = a, b, c, d, e, f तक.
ठीक है, ये भी दूसरा एग्जांपल है। अगर ये ब्रैकेट ना हो, कामाज ना हो, ये हमारा टेबुलर फॉर्म नहीं हो सकता। अभी आते हैं तीसरा, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसकी डेफिनेशन है, इन दिस फॉर्म वी राइट अ सेट विथ द हेल्प ऑफ सिंबल्स या नोटेशंस। इन टेबुलर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में हम जो सेट लिखते हैं सिंबल्स की तरह लिखते हैं। उसका एग्जांपल नंबर 1 मिला हुआ है, n इज इक्वल टू x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर। दूसरा एग्जांपल मिला हुआ है, x सच दैट x इज़ अ होल नंबर्स। आप लोगों को ये, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। आप लोगों का होमवर्क ये है कि जो शुरुआत में ये डेफिनेशन है ये याद कीजिएगा, एग्जांपल लिखिएगा, और उसके बाद ये दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी लिखिएगा, याद कीजिएगा। आई होप आर यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।